भारतीय पौराणिक कथाओं का ब्रह्मांड ना बिल्कुल चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ है। आज के इस गहरे विश्लेषण में एक ऐसी ही महागाथा पर बात करेंगे, वामन अवतार और असुरराज बलि की कथा। एक ऐसी एपिक कहानी जहां सचमुच पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही दांव पर लग गया था। तो चलिए अब सीधे इस कथा की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब तीनों लोकों के स्वामी का, जिसके पास असीमित और अपार शक्ति हो, उसका सामना अचानक ऐसे परीक्षण से हो जाए जो उसके अहंकार को पूरी तरह चकनाचूर कर दे। ये कहानी सिर्फ युद्ध या जीत हार की बिल्कुल नहीं है। ये शक्ति और धर्म के बीच के सबसे बड़े, सबसे ऐतिहासिक टकराव की कहानी है। तो इस कहानी के केंद्र में है शक्तिशाली राजा बलि। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बलि कोई ऐसे वैसे साधारण असुर नहीं थे। वो महान विष्णु भक्त प्रहलाद के पोते थे, एक अत्यंत धार्मिक और बेतहाशा दानी राजा। अपनी शक्ति और पराक्रम से उन्होंने पृथ्वी, आकाश और पाताल, मतलब तीनों लोकों पर अपना सिक्का जमा लिया था। उनका राज्य समृद्धि के चरम पर था। लेकिन उनकी ये लगातार बढ़ती शक्ति किसी और के लिए सबसे बड़ा खौफ बन गई थी, देवराज इंद्र के लिए। इंद्र को सच में ये डर सताने लगा था कि बलि अब जल्द ही स्वर्ग पर भी पूरी तरह कब्जा कर लेंगे। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। सृष्टि का संतुलन बुरी तरह डगमगाने लगा था। देवराज इंद्र का खौफ इतना बढ़ गया कि उन्हें लगा बस स्वर्ग तो अब हाथ से गया। इस आपातकाल में जब स्वर्ग पर इतना बड़ा संकट मंडरा रहा था, तब सारे देवता घबराकर भागे भागे सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने त्राहिमाम करते हुए मदद की गुहार लगाई, और देवताओं की यही पुकार इस पूरी विशाल कथा का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। अब देखते हैं कि भगवान विष्णु ने क्या किया। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने मदद तो की, लेकिन बहुत ही हैरान करने वाले तरीके से। उन्होंने एक अत्यंत ही साधारण, बहुत ही मासूम सा रूप धारण किया, एक छोटे से ब्राह्मण बालक यानी वटु का रूप, जिसे हम वामन अवतार कहते हैं। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को सोचिए। एक तरफ तीनों लोकों का विशालकाय सर्वशक्तिमान राजा, और दूसरी तरफ एक छोटा सा ब्राह्मण बालक। इसी वामन रूप में भगवान विष्णु सीधे राजा बलि के दरबार में उस वक्त पहुंच गए जब बलि एक बेहद भव्य और विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। यहां राजा बलि की एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रतिज्ञा के बारे में जानना जरूरी है। उनका एक बिल्कुल पत्थर की लकीर वाला नियम था कि उनके यज्ञ से कोई भी ब्राह्मण कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। बलि की इसी दानशीलता और धर्म के प्रति उनकी कठोर निष्ठा ने ही इस पूरे घटनाक्रम को इतना दिलचस्प बना दिया। जब वामन ने दरबार में कदम रखा तो बलि को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि यह मासूम सा बालक उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। बलि ने पूरे सम्मान के साथ उस बालक से पूछा कि उसे भेंट में क्या चाहिए। बस यही वो पल था। लेकिन दरबार में सबकी आंखों पर पर्दा नहीं पड़ा था। बलि के गुरु शुक्राचार्य, जो कि अत्यंत विद्वान और ज्ञानी थे, उन्होंने एक ही नज़र में उस ब्राह्मण बालक को पहचान लिया। उन्हें तुरंत आभास हो गया कि अरे, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात भगवान विष्णु हैं जो वेश बदल कर आए हैं। शुक्राचार्य ने बिना एक पल गंवाए राजा बलि को चेतावनी दी। उन्होंने बहुत जोर देकर बलि को रोकने की कोशिश की। कहा कि इस संकल्प को तुरंत रोक दो, क्योंकि ये बालक तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा पूरा राजपाट छीन लेगा। गुरु अपने शिष्य को इस भयंकर संकट से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है राजा बलि का रिएक्शन। जब उन्हें साफ साफ पता चल गया कि सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े हैं और वो उनका सब कुछ छीन लेने वाले हैं, तब भी बलि अपने वादे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। एक महान दानी और धार्मिक राजा होने के नाते उन्होंने अपना वचन तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उनका सोचना था कि भाई, अगर स्वयं सृष्टि के पालनहार मुझसे दान मांगने आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। वामन ने भेंट में क्या मांगा? सिर्फ 3 पग, यानी अपने छोटे छोटे पैरों से नापी गई सिर्फ 3 कदम जमीन। और बलि ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस मांग को सहर्ष स्वीकार कर लिया। और फिर जैसे ही बलि ने दान का संकल्प लिया, वहां एक ऐसी अद्भुत घटना घटी जिसने समय और पूरे ब्रह्मांड को सन्न कर दिया। वो छोटा सा ब्राह्मण बालक अब छोटा नहीं रहा। वामन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया, और ये विस्तार इतना विशाल, इतना अकल्पनीय था कि देखते ही देखते उन्होंने महाकाय विश्व रूप धारण कर लिया। एक ऐसा रूप जिसका छोर धरती से लेकर आकाश तक और आकाश से भी पार संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। वामन का वो रूप अब सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो चुका था। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य।
इसी असीम और विशाल रूप में वामन ने अपने वो 3 कदम नापने शुरू किए। पहला कदम उठा और एक ही पल में पूरी की पूरी पृथ्वी नाप ली गई। दूसरा कदम उठा और इस बार पूरा आकाश और देवताओं का स्वर्गलोक सब उस एक कदम के नीचे आ गया। सिर्फ 2 कदमों में राजा बलि का वो पूरा असीम साम्राज्य, जिस पर उन्हें इतना गर्व था, पूरी तरह सिमट चुका था। अब तीसरे कदम के लिए ब्रह्मांड में कहीं कोई जगह ही नहीं बची थी। सारी दिशाएं खत्म हो चुकी थी। वामन ने बलि की तरफ देखा और शांत स्वर में पूछा कि अब ये तीसरा कदम कहां रखा जाए। ये वो भारी क्षण था जब किसी भी शासक के अहंकार की दीवारें पूरी तरह ढह जाती हैं। इस चरम परिस्थिति में राजा बलि ने जो फैसला लिया, वही उन्हें एक असुर से उठाकर महानता के शिखर पर स्थापित कर देता है। बलि ने अत्यंत विनम्रता और सच्ची भक्ति के साथ अपना सर आगे कर दिया। उन्होंने वामन से कहा कि यह तीसरा कदम उनके शीश पर रख दिया जाए। ये था उनका पूर्ण आत्मसमर्पण। वामन ने अपना तीसरा कदम राजा बलि के शीश पर रखा और उस असीम दबाव से राजा बलि सीधे धरती के भीतर पाताल लोक में चले गए। उनका सारा अहंकार मिट्टी में मिल चुका था, लेकिन उनकी निष्ठा हमेशा के लिए अमर हो गई। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि किस तरह सच्ची भक्ति किसी भी बड़ी हार को सबसे बड़ी जीत में बदल सकती है। भगवान विष्णु राजा बलि की इस अटूट भक्ति, सत्य और उस परम दानशीलता से बेहद प्रसन्न हुए। सच कहूं तो बलि ने अपना सब कुछ खोकर भी साक्षात सृष्टि के पालनहार को ही जीत लिया था। भगवान विष्णु ने तुरंत बलि को पाताल लोक का नया राजा घोषित कर दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। विष्णु जी ने बलि को एक ऐसा अनूठा वरदान दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि वो स्वयं हमेशा बलि के महल के द्वार पर एक पहरेदार बनकर उनकी रक्षा करेंगे। सोचिए, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी अपने ही एक भक्त का पहरेदार बन गया। इस पूरी कथा का सबसे गहरा सार अगर निकाला जाए तो वो यही है। एक पड़ले पर है अहंकार, वो घमंड जो तीनों लोगों को जीतकर इंसान में आ जाता है, और दूसरे पड़ले पर है सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण। वामन अवतार की ये कथा हमें ये स्पष्ट रूप से सिखाती है कि सांसारिक अहंकार चाहे आकार में कितना भी विशाल क्यों ना लगने लगे, वो सच्ची भक्ति और निस्वार्थ समर्पण के सामने हमेशा बौना ही साबित होता है। अहंकार को तोड़ने के लिए ही वामन ने वो ब्रह्मांडीय विशाल रूप लिया था, लेकिन उसी भक्ति को सम्मानित करने के लिए वही विशाल स्वामी खुशी खुशी द्वारपाल भी बन गए। तो इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही चिंतनशील सवाल पीछे छूट जाता है। ये असली शक्ति आखिर है क्या? क्या महानता सच में तीनों लोगों पर कब्जा करने और अपनी सत्ता को फैलाने में है, या फिर सब कुछ मुट्ठी में कर लेने के बाद भी उस विशाल साम्राज्य को बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग देने की विनम्रता में सबसे बड़ी महानता छुपी है? ताकत हासिल करना शायद फिर भी आसान हो, लेकिन उस ताकत का अहंकार छोड़कर पूरी तरह समर्पित हो जाना, असल विजय तो वही है। ये पौराणिक कथा वाकई इस बात पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर जीवन में सबसे बड़ी जीत किस चीज की होती है।